जल ही जीवन है। जल ही ऐसा है जो छोटे छोटे जीव जंतुओं, चौपायों और इंसानों के जीवन में जिसकी अहम भूमिका होती है। हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उसके सारे संस्कार कहीं ना कहीं नदी, तालाब और घाट से जुड़े होते हैं, जहाँ पर आज नहीं अनादि समय से इसकी भूमिका बनी हुई है। और इसके संरक्षण के लिए लगातार सरकार जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से कई प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से लोगों को हर घर जल पहुंचाने की मुहिम छेड़ी जा रही है। इसी तरह शहडोल में शहर के विशेष तौर पर 5 से 6 वार्ड ऐसे हैं और कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर मेरे पीछे जो दिख रही है मुन्ना नदी, इसका प्रवाह बना रहता है, जहां पर उनके धार्मिक संस्कार और चौपायों के पानी की पीने की व्यवस्था जैसी तमाम व्यवस्थाएं इस नदी पर आधारित होती हैं, जहां से उनको ये सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन बिचारपुर कोल माइंस के खुलने के बाद लगातार वहां से निकल रहे गंदे पानी के कारण आप देख सकते हैं कि इसका कलर काला हो चुका है। इसका जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि चौपाए इसको पीते नहीं, और पीते हैं तो इनकी मौत भी हो रही है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय पार्षदों का कहना है, जिससे लगातार यहाँ पर लोगों के संस्कार बाधित हो रहे हैं। आज यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आगे ही शमशान है जहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग इस नदी पर न नहाकर टैंकर से मंगाए पानी से नहाते हैं और अपनी व्यवस्था बनाते हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ के स्थानीय पार्षदों द्वारा बिचारपुर कोल माइंस के प्रबंधन पर कई बार लिखित सवाल खड़े किए गए, इसका हल निकालने का प्रयास करने की बात कही गई, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। जिसको लेकर जब इस संबंध में हम यहाँ के पार्षदों से बात किए तो उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, जिससे हम आपको सुनाते हैं। आपका कहाँ रहते हैं और क्या समस्या है इस नदी नाले को लेकर? मेरा नाम मनोज कुमार पाठक, वार्ड नंबर 37 का स्थानीय निवासी और यहाँ पुश्तैनी निवासी। ये विगत बचपन से हम ये नदी को देखते आए हुए हैं। इस नदी की स्थिति ये हो गई है, बिचारपुर माइंस खुलने के बाद इसका पानी इतना दूषित हो गया है कि लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे। किसान इस पानी को अपने खेत में डाल नहीं पा रहा, जानवर पानी पी नहीं पा रहा। पहले हम लोग आते थे तो यहाँ नहाते थे, हमारे सारे काम यहाँ से हो जाते थे। तो हम लोग को इस नदी की स्थिति देख के, दयनीय स्थिति देख के बहुत दुख होता है। इसके पूर्व भी हमने वहाँ के प्रबंधन को सूचना दी, लिखित में सूचना दी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। स्थिति ये है, शासन का इतना बड़ा नारा जल बचाओ, जल अभियान, ये वो, लेकिन जो जिंदा नाला है उसको आप बचाने में कोई प्रशासन मदद नहीं कर पा रहा। और ये एक जिंदा नाला शहर का सबसे बड़ा पानी का माध्यम हो सकता है। अगर प्रशासन इस पे ध्यान दे तो जल प्रदाय के लिए और वार्ड के लिए, लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसको बचाने का प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इसको बचाने का प्रयास करें। क्या समस्या? मेरा नाम पूर्णेंद्र मिश्रा है। मैं यहाँ पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 36 से पार्षद हूँ और मैं इस पुरानी बस्ती में विगत 4-5 वर्षों से पार्षद हूँ। ये पुरानी बस्ती की नदी है। ये नदी आप जो सामने देख रहे हैं, ये विगत कुछ वर्षों पहले इतनी अच्छी नदी थी कि यहाँ पूरे मोहल्ले, पूरे वार्डवासी, पूरे आसपास के गांव के लोग यहाँ नहाने आते थे और यहाँ खाली ये घाट खाली नहीं रहता था। आज स्थिति ये हो गई है, बिचारपुर कोयला खदान जब से खुली है, ये कोयला खदान खुलने से इस नदी का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है भाई साहब, और पूरा काला हो चुका है। इस नदी के पानी में ना तो जानवर पीना इसको पसंद करते और ना कोई व्यक्ति यहाँ आना पसंद करता, और यहाँ तक कि किसी भी उपयोग में इसका पानी नहीं रह गया है। जब से ये काली खुली है, पूरा पानी काला है। और ये नहीं, ये इसके आजू बाजू कई गाँव में लगे हुए हैं। पुरानी बस्ती के 4 वार्ड हैं। कभी भी किसी के यहाँ कोई घटना होती है, संस्कार होता है, संस्कार करने आते हैं तो लोग इसका उपयोग नहीं करते। फिर लोग हम पार्षदों से बोलते हैं, भैया एक टैंकर पानी भिजवा दीजिए क्योंकि यहाँ कमी हो गई है। क्योंकि नदी होते हुए भी, नदी में पानी होते हुए भी इसका उपयोग मोहल्ले वाले, वार्डवासी वाले नहीं कर पाते। कारण क्योंकि पानी बदबू देता है, काला है, गंदा है। यहाँ तक कि इसका जानवर उपयोग नहीं करते। कभी जानवर मजबूरी में पी लिए, कई बार जानवर की मृत्यु हो चुकी है। अब ये स्थिति है। ये कालजी प्रबंधन को हम मोहल्ले वासियों द्वारा पूर्व में इसको
सूची दी कि एक भाई आप इसकी व्यवस्था करिए, पानी काला है, पूरा गंदा है, जिसका मोहल्लेवासी, शहरवासी, नगरवासी उपयोग नहीं कर पा रहे। हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे। अब हम लोग मजबूर हैं। अब हम एक बार कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे के वहाँ हम अपने मोहल्ले के नगरवासियों को, वार्डवासियों को लेके धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रहे हैं। पानी की स्थिति बहुत नाजुक है, पानी से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। उस बारे में क्या समस्या है? मेरा नाम आशुतोष यादव, मैं पार्षद वार्ड नंबर 37। समस्या हमारी यही है कि ये जो पानी है यहाँ का, नदी का पानी जिसे मुन्ना नदी कहते हैं, आज उसकी ये स्थिति है कि अपन इस पे ना नहा सकते, न इसका पानी का यूज़ कर सकते। यहाँ तो इंसान जानवर इस पानी का यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ होता है, जैसे हम गणेश विसर्जन करने आते हैं या फिर जवारा विसर्जन करने आते हैं, ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका पानी इतना बदबूदार हो गया है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन हमारा जीवन नरक हो गया है ये कॉलरी माइंस के द्वारा, क्योंकि इसने ऐसा पानी यहाँ पे छोड़ रहे हैं, काला पानी, इसकी ना कोई व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम जैसे कोई ख़त्म हो जाता है दाह संस्कार के बाद, तो उनको नहाना है तो यहाँ पे हम टैंकर मंगवाना पड़ता है। ये स्थिति हो गई है यहाँ पे। जानवरों के लिए जब इतनी अच्छी नदी है, उसके बावजूद हमको अलग से कुछ व्यवस्था करना पड़ रहा है, जो कि ये मानी जानी नदी है, मुन्ना नदी। यहाँ पे हम बचपन हमारा कटा हुआ है कि यहाँ पे हमें लाइन लगना पड़ता था नहाने के लिए, इतना अच्छा पानी रहता था, हम यहाँ पे हमेशा नहाते। लेकिन आज की स्थिति में हम इसको देखना नहीं पसंद कर पा रहे हैं। यहाँ पर तो इसका पानी ऐसा हो गया है। आगे आप लोग क्या एक्शन लेंगे? अब इसका एक्शन यही लेना है अपन को कि हम, ये आचार संहिता लगी हुई है, हमने पूर्व में भी एक बार आवेदन दे चुका है। अब नहीं होता है तो फिर वार्डवासी, आसपास के गाँव के लोगों को हम इकट्ठा करके वहाँ पे आंदोलन की प्रक्रिया करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर सोहागपुर के एसडीएम IAS अरविंद शाह से फोन पर हुई चर्चा में तमाम जानकारी लेने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा लिखित शिकायत होने पर विधि संबद्ध जांच और कार्रवाई की बात कही गई है। जैसा कि हमने आपको यहाँ के स्थानीय पार्षद, स्थानीय लोगों की बात सुनाई, उन्होंने अपनी बात रखी कि इस जल प्रदूषण को लेकर वो क्या सोचते हैं। जहाँ जिस नदी पर कभी यहाँ पे लोग ऊपर से कूदकर नहाया करते थे, आज उस पानी को छूने से भी डर रहे हैं। प्रदूषण की ऐसी स्थिति क्यों हुई, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिला प्रशासन और जिम्मेदार आला अधिकारी इस विषय में संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं कि शहडोल शहर की एकमात्र नदी जिससे यहाँ की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए, तमाम व्यवस्थाएं से जुड़ी हुई है, उसको शुद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे चौपायों, ऐसे जलीय जीव जंतुओं का जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर लगाम कैसे लगेगा। कृपालु न्यूज़ नेटवर्क के लिए वैभव पांडे के साथ राहुल तिवारी की रिपोर्ट।